हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न को हल करेंगे बहुविकल्पी से लेके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, यानी सारे प्रश्न को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे अनुपात और समानुपात पे, जो आपके डीएलएड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कॉपी किताब लेके बैठे नहीं हैं तो कॉपी कलम किताब लेके बैठ के एक बार नोट कीजिए सवाल को। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में पहला सवाल जो दिया है 36 रुपये और 24 रुपये का अनुपात है। क्या अनुपात बनेगा? यानी 36 रुपये और 24 रुपये का। विकल्प नंबर ए 3:2, विकल्प नंबर बी 2:3, विकल्प नंबर सी 8:3, अब विकल्प नंबर डी दिया है 3:8। तो प्यारे साथियों, अनुपात बनाना है, बड़ा सिंपल सवाल है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आखिर विकल्प कौन सा सही होगा। हमको बताना क्या है प्यारे साथियों, अनुपात। तो देखिए 36 रुपये और 24 रुपये का है तो लिखेंगे 36 रुपया ऊपर और 24 रुपया बट्टे में नीचे लिख देंगे। अब इसको काट के पहले छोटा करेंगे, है ना। काट के क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो देखिए 12 से कटेगा 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, यानी बना क्या हमारे पास 3/2। एक बात बताया गया है आप लोगों को, 3/2 को लिख सकते हैं प्यारे साथियों 3:2। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3:2। तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यह रहा प्रश्न नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 3:2। आइए अब इसी कड़ी में हम अपने आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 2 को। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 42 रुपये का 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजन है। क्या है? ए विकल्प, बी, सी, डी, 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन सा सही होगा प्यारे साथियों? आइए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारे पास 42 रुपया है, इसको 1/3 अनुपात 1/4 के रूप में बांटना है। तो इस सवाल को लगाने का कोई तरीका, कोई मेथड है। तो पहले देखिए क्या करना है, दिया जो अनुपात प्यारे साथियों, सॉल्यूशन यहाँ पे गौर से देखिएगा। यानी कि देखिए जो अनुपात दिया है ना, क्या दिया है 1/3 अनुपात 1/ कितना दिया है, 4 दिया है। तो इसको पहले हम क्या कर सकते हैं, या भिन्न में दिया अनुपात, इसको पूर्णांक में बना लीजिए। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का देखिए 3, 4 का एलसीएम तो कितना होगा, 12 होगा, पक्का 12 होगा। तो अब क्या कीजिए 1/3 गुणे 12 अनुपात कीजिए 1/4 गुणे क्या कर सकते हैं 12। 3 से काटिए, 3 चौको 12, 4 करने 4, 4 तिहाई 12, यानी हो जाएगा 4:3 बन गया। अब देखिए चाहे कहिए कि 42 रुपये को 4:3 के रूप में विभक्त कीजिए या 1/3 अनुपात 1/4 के रूप में विभक्त कीजिए, कोई अंतर नहीं होगा प्यारे साथियों। यानी कि 4 का हिस्सा 40 रुपये हुआ तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। 30 के रूप में बांटना प्यारे साथियों, कुछ है नहीं सवाल में। तो देखिए इसके लिए प्यारे साथियों यानी कि 1/3 का मान कितना होगा, 1/4 का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे, अब हमको मान लीजिए 1/3 की जगह हम 4 लिख सकते हैं और 1/4 की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि इसको पूर्णांक में बदल दिए हैं। तो फर्स्ट नंबर यानी कि पहला क्या होगा, इसके लिए प्यारे साथियों क्या करते हैं, यानी 4 को ऊपर रखेंगे और इन दोनों को जोड़े लेंगे। 4 प्लस कितना 3, अब गुणा कराएंगे किससे, 42 से। तो यहाँ पे 42 से यहाँ पे गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको तो हो जाएगा प्यारे साथियों 4/4 3 7 गुणे 42, 7 छाक 42, 6 चौको 24। देखिए कितना आ गया, 24 आ गया। यानी 1/3 के रूप में बांटेंगे तो 24 रुपया होगा। तो हमारा 24 रुपया पहले कौन आया, 24 आया है, तो जान जाएंगे विकल्प नंबर बी हो जाएगा। सेकंड लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर पहला हमारा 24 हो गया तो दूसरा कितना होगा, 18 ही होगा, क्योंकि हमारे पास कुल टोटल कितने रुपए हैं, 42 रुपये हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों कि यह प्रश्न नंबर 2 आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। और नहीं तो दूसरा भी निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा का निकाले हैं, दूसरा यानी कि दूसरा जो है 1/4 के रूप में, तो इसका मान कितना होगा। तो क्या करेंगे प्यारे साथियों, या कितने के रूप में है, 3 ऊपर होगा और इनका योग 4 + 3 7, अब गुणा करा देंगे किससे, 24, कितना है 42 है ना। तो 42 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, 7 करने 7, 7 छक 42, 6 तरीके कितना हो गया, 18 आ गया। तो देखिए 24 रुपया और 18 रुपया, तो विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 रुपया और 18 रुपया। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग प्रश्न नंबर 2 को अच्छे तरीके से समझे होंगे।
अगर प्यारे साथियों किसी भी सवाल में आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, उसको काफ़ी डिटेल तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आइए लेते हैं प्रश्न नंबर 3 है 4:5 और 3:2 का मिश्र अनुपात है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो आइए सीखते हैं मिश्र अनुपात को किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं या जानते हैं। देखिए जब 2 या 2 से अधिक अनुपात होते हैं तो 2 या से 2 से अधिक अनुपात तक नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका मिश्र अनुपात निकालने का तरीका सीख लीजिए। क्या करेंगे, 4:5 है तो इसको लिखेंगे 4/5, गुणा कराएंगे 3:2। 3:2 का मतलब 3/2, यानी कि 4:5 का मतलब 4/5 हुआ, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3:2 का मतलब 3/2। अब यह भिन्नों का गुणा आपको यूं चुटकियों में पता है कैसे करते हैं। भिन्न का गुणा अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं। और तिरछी कट्टा तिर्यक कट्टा है तो देखिए तिरछी कैसे कट्टा, देखिए 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4 हुआ। अब 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 5 एकन्ने 5, यानी मिला हमको 6/5। और 6/5 को लिख सकते हैं 6:5। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 का राइट विकल्प सी हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 4 है ए और बी का तृतीय अनुपाती होगा। तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है तो इसके कंसेप्ट को आपको सिखा दिया गया है, लेकिन आइए इसमें भी हम सीखते हैं। तो प्यारे साथियों अगर तृतीय अनुपाती पूछता तो उसको मान लेंगे, माना तृतीय अनुपाती यक्ष होगा। तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, थोड़ा गौर से देखिएगा, कोई टेक्निक नहीं है इसमें, केवल कंसेप्ट की जरूरत है प्यारे साथियों। तो लिखेंगे माना तृतीय अनुपाती कितना होगा, यक्ष होगा, यक्ष होगा। ध्यान दीजिएगा, अब ज्ञात कर रहे हैं। यानी हमारे पास क्या है, ए है, बी है और तृतीय अनुपाती यक्ष मान लिए हैं। क्या बताते हैं, पहला यानी प्रथम 2 अनुपात के रूप में बनाएंगे, यानी लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर अंतिम से 2 लोगों को ले लीजिए, अनुपात के रूप में बना लीजिए, यानी कि बी अनुपात कितना हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा। यानी कि जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं समानुपात का केस कहा जाता है प्यारे साथियों। असमानुपात के केस का क्या कंडीशन होता है, यानी कि मध्य पदों का मध्य पद में गुणा और बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। समझने का प्रयास कीजिए। यानी हम बी का बी में गुणा कर सकते हैं, बराबर होगा ए का यक्ष के गुणनफल के मान में। यानी इसको लिखेंगे प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिए, ए गुणे यक्ष बराबर बी गुणे बी, यक्ष बराबर क्या, बी में बी गुणा बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों तृतीय अनुपाती हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए। तो आई होप प्यारे साथियों कि तृतीय अनुपाती आप लोग निकालने के लिए आप लोग टेक्निक और सब कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो आइए अब लेके चलते हैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है 2 सही 1/3 और 9 सही 1/3 का मध्यानुपाती होगा। 4 विकल्प आपके सामने, बताइए फटाक दे कौन सा होगा सही। पहले आप लगाइए तत्पश्चात आप वीडियो को देखिए। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तब तो पता पाएंगे कौन विकल्प सही होगा। अंदाजा तो बनाएंगे नहीं। तो लिखेंगे प्यारे साथियों माना मध्यानुपाती क्या है, यक्ष है। माना मध्यानुपाती क्या है, यक्ष है। तो अब यह क्या है, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 का मान यक्ष मध्य में है ना, तो मध्य में रखिए इन दोनों को। 9 सही 1/3 क्या बताए हैं, शुरू वाला यानी कि प्रथम 2 को लीजिए और अनुपात के रूप में बनाइए, और अंतिम से 2 लोगों को लीजिए अनुपात के रूप में बना के बराबर के रूप में दिखा दीजिए। यानी लिखेंगे 2 सही 1/3 अनुपात यक्ष बराबर यक्ष अनुपात 9 सही 1/3 हो गया। 2 तिहाई 6 1 7, 7/3 अनुपात यक्ष बराबर यक्ष अनुपात 9 त्रिक 27 1 28 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या आपको बताया गया, यानी कि इसका गुणा इसमें करेंगे बराबर और इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों यानी कि लिखेंगे यक्ष में यक्ष गुणा यक्ष गुणे यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 7/3 गुणे 28 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यक्ष में यक्ष का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर बराबर
7 गुणे 28, इसको लिखेंगे 7 गुणे 28 बटे कितना जाएगा 3 गुणे 3। स्क्वायर हटाइए तो रूट चढ़ाएंगे तो यक्स बराबर करड़ी में होगा प्यारे साथियों 7 गुणे 28 बटे 3 गुणे 3। देखिए यक्स बराबर देखिए 28 में 7 छिपा हुआ नहीं हुआ है, यानी कि इसको लिखेंगे क्या प्यारे साथियों, गौर से देखिएगा, है ना। 7 गुणे 2 गुणे 2 अब बटे 3 गुणे 3 हुआ, इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, इसका एक पेयर हो जाएगा यक्स बराबर 7 गुणे 2 बटे 3, 7 दूनी 14 बटे 3 और 14 बटे 3 को लिख सकते हैं प्यारे साथियों कितना 4 3 4 सही 2 बटे 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सही 2 बटे 3, विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग प्रश्न नंबर 5 को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम लेते हैं अगले प्रश्न 6 है 2 सही 1 बटे 4 कामा 9 बटे 32 और 3 सही 3 बटे 8 का चतुर्थानुपाती होगा। देखिए 1 2 3 चौथा पद पूछ रहा क्या होगा, मान लीजिए कि चौथा पद x होगा, कितना होगा, इसमें से कोई एक होगा तो नहीं पता है तो उसको मान लेते हैं कितना होगा x होगा, यानी 4 2 सही 1 बटे 4, तो 2 सही 1 बटे 4 का मतलब क्या हुआ 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 9 बटे कितना 4 कामा, अब 9 बटे कितना दिया है 32 कामा 8 तरीकी 24, 24 दिन कितना हो जाएगा 27 बटे कितना हो जाएगा 8, और चौथा को क्या मान लेते हैं यक्स। प्रथम द्विपद अनुपात में बनाएंगे, अंतिम द्विपद अनुपात में बना के बराबर दिखा देंगे, यानी कि 9 बटे 4 अनुपात 9 बटे 32 बराबर 27 बटे 8 अनुपात यक्स हो जाएगा। मध्य का गुणा मध्य में बताया गया है आप लोगों को, और लास्ट का गुणा लास्ट में कर देते हैं बराबर दिखा के, यानी हो जाएगा 9 बटे 4 गुणे यक्स बराबर 9 बटे 32 गुणे कितना हो जाएगा 27 बटे 8 हो गया। गौर कीजिएगा यहाँ से आपको क्या दिखाई दिया, यक्स बराबर करेंगे प्यारे साथियों तो हो जाएगा 9 बटे 32 गुणे 27 बटे 8 गुणे 4 ऊपर जाएगा 9 नीचे, यानी कि 4 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 से 9 कटा कि नहीं कटा, 4 करने 4 4 दूनी 8 हो गया प्यारे साथियों। क्या बचा यक्स बराबर हो गया हमारे पास 27 ऊपर और 32 बटे 2, 32 गुणे 2 बचा, यानी कि 27 बटे 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, यानी कि यक्स का जो माना गया 27 बटे 64 राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 बटे 64 यानी विकल्प नंबर भी क्या है राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 का यह सारी समझ, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 7 है रजनी और दीप्ति मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करती है। यदि दीप्ति उसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकती है तो रजनी अकेले उस कार्य को करेगी, यानी कितने दिनों में करेगी। तो प्यारे साथियों विकल्प 4 दिया गया है, बताना है कि इस विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। ध्यान से समझिए, इस सवाल को हम बता रहे हैं आप लोगों को, गौर से समझिए। यानी कि हमारे पास क्या है रजनी है, रजनी प्लस यानी प्लस दीप्ति, रजनी और दीप्ति है प्यारे साथियों, दोनों लोग मिलके किसी काम को कर रही हैं कितने दिन में 10 दिन में कर रही हैं। तो अब प्यारे साथियों दिया गया है उसी कार्य को दीप्ति, केवल दीप्ति अकेले अगर उस कार्य को करती है तो उसको लगता है कितना समय, यानी लगता है 15 दिन। लिख दिया हमने, क्या है यह, गौर से देखिएगा। रजनी और दीप्ति दोनों मिलके उस काम को करती हैं तो लगता है 10 दिन, और केवल दीप्ति अकेले करती है तो उसको लगता है 15 दिन। तो हमको पता करना है प्यारे साथियों कि रजनी उस कार्य को अगर अकेले करे तो कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो इसके लिए प्यारे साथियों यह 10 दिन दिया है, 15 दिन दिया है, तो इसको क्या करते हैं, इसको लिखेंगे प्यारे साथियों हम क्या, 10 दिन दिया है तो इसको लिख लेंगे 1/10। यहाँ पे दिया है 15 दिन तो इसको लिख लेंगे 1/15। अब गौर से देखिए, अब रजनी का काम निकाल रहे हैं प्यारे साथियों, तो 1/10 में से हम 1/15 को क्या करेंगे घटा देते हैं। तो घटाइए तो कितना हो जाएगा 10 और 15 का लौसर लेंगे तो हो जाएगा 30। तो 15 यानी कि 10 3 30 और 15 दूना 30, यानी कितना हो जाएगा प्यारे साथियों
3 में से 2 गया 1/, कितना हुआ 30। अब 1/2 का हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 30 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर यानी कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन। समझ में आया आप लोगों को, ध्यान से समझ लीजिए। रजनी प्लस दीप्ति यानी दोनों मिलकर काम कर रही है 10 दिन में, दीप्ति मिल अकेला काम कर रही है तो 15 दिन। वास्तव में ही 2 लोग काम करेंगे तो जल्दी में काम खत्म हो जाएगा। कोई अकेला बंदा काम करता है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, तो सही बात है। अब चलिए, रजनी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी, इसके लिए प्यारे साथियों इस दिन का उल्टा कर देते हैं तो 1/10 यानी 1/10 क्या निकाले हैं, यह निकाले हैं कि रजनी और दीप्ति दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। हम एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे। उसके बाद दीप्ति के भी द्वारा हम निकाले हैं एक दिन में किया गया क्या, यानी 1/15। अब 1/10 में से 1/15 को घटाएंगे तो एक दिन में का किया गया कार्य निकलेगा, किसका, रजनी का। तो हम कह सकते हैं अतः रजनी उस कार्य को करने में 30 दिन का समय लेगी। यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 का राइट सॉल्यूशन। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 8 है, 3 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 4 पुरुष और 4 लड़के मिलकर समाप्त करेंगे कितने दिनों में, यानी विकल्प नंबर ए दिया है 4 दिन में, विकल्प नंबर बी 6 दिन में, विकल्प नंबर सी 8 दिन में और विकल्प नंबर डी 20 दिन में। तो प्यारे साथियों अब इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, कथन पे थोड़ा ध्यान देंगे, आप लोग यूँ चुटकियों बना सकते हैं। यानी कहा है क्या, 3 पुरुष हैं, हमारे पास कितने हैं, 3 पुरुष हैं बराबर हैं। 3 पुरुष कितने के बराबर हैं, 6 लड़कों के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, 3 पुरुष बराबर 6 लड़के। क्यों, चाहे 3 पुरुष लगाइए या उस काम को करने के लिए 6 लड़के लगाएंगे तब भी काम 8 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि 3 पुरुष 6 लड़कों के बराबर हैं। 3 पुरुष 6 लड़कों के बराबर, तो 1 पुरुष क लड़के के बराबर होंगे, तो 1 पुरुष प्यारे साथियों हो जाएंगे 2 लड़के के बराबर। यानी 1 पुरुष बराबर को लड़का आ गया, 2 लड़का आ गया। कोई दिक्कत, समझ में आया। 3 कन्या 3, 3 दूनी 6, कट गया कि नहीं कट गया। 3 पुरुष 6 लड़के के बराबर, तो 1 पुरुष को लड़के के बराबर, 2 लड़के के बराबर। ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है प्यारे साथियों कि 4 पुरुष और 4 लड़के मिलकर समाप्त करेंगे काम को कितना, क्या 4 पुरुष प्लस 4 लड़के, 4 लड़के यानी कि 4 पुरुष प्लस 4 लड़के मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 4 पुरुष और 4 लड़के, तो 4 पुरुष हम किए और 4 लड़के, तो हम जानते हैं 1 पुरुष बराबर 2 लड़के, 1 पुरुष बराबर 2 लड़के, तो 4 पुरुष बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, 8 लड़के होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। यानी कि कितने हो जाएंगे, 8 लड़के हम लिख सकते हैं, 8 लड़के। अब प्लस यहाँ पे कितना है, 4 लड़के ही हैं, तो 4 लड़के यहाँ पे लिखेंगे लड़के। तो प्यारे साथियों कितना आ जाएगा, 12 लड़के। 12 लड़के हो गए, हो गए नहीं हो गए। तो अब प्यारे साथियों यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा लिखेंगे लड़के, यहाँ पे लिखेंगे दिन, क्या लिखेंगे, दिन यहाँ लिखेंगे। तो 6 लड़के मिलेंगे तो 8 दिन में काम हो रहा है, तो कुल टोटल कितने हुए, 12 लड़के। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 लड़के का काम मान लेंगे यक्स। तो यहाँ पे एक नीचे से यानी कि नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे तीर लगा देंगे। अब इसको अनुपात में बनाएंगे, 6:12 समानुपात यक्स अनुपात कितना हो जाएगा, 8। यानी कि मध्य का गुणा मध्य में और लास्ट का गुणा लास्ट में हम कर देते हैं, यह रूल है। चलिए यहाँ पे कहा जाएगा 12 गुणे यक्स, यानी कि 12 गुणे यक्स बराबर 6 गुणे कितना हो जाएगा, 8। तो यक्स बराबर 6 गुणे 8 बटे कितना हो जाएगा, 12। 6 कने 6, 6 दूनी 12, 2 कने 2 चौको 8, यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप प्यारे साथियों कि आप प्रश्न नंबर 8 को अच्छे तरीके से समझे होंगे। कुछ है नहीं, बस देखिए यहाँ पे दिया है 3 पुरुष या 6 लड़के, 3 गो पुरुष लगाइए या 6 गो लड़के को लड़के लगा दीजिए, उस काम को 8 दिन में समाप्त करेंगे, ये तो श्योर है। तो 3 पुरुष का मान 6 लड़के के मान के क्या है, बराबर है। तो 1 पुरुष का मान 2 लड़कों के मान के बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से लड़के के लगाएंगे, आ जाएगा। यार रहा प्रश्न नंबर 8 का राइट चल जाए। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 है, श्वेता एक कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकती है, तो वह पूरा कार्य
समाप्त करेगी, वह पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगी। ध्यान दीजिए 2/5 भाग, 2/5 भाग काम करता है को दिनों में, 10 दिन में करती है, ठीक ना। 2/5 भाग काम कर रही है 10 दिन में। तो प्यारे साथियों पूरा काम करना है, पूरा काम बोले तो एक पूरा करना है। तो 2/5 भाग का मान बराबर 10 दिन है, तो पूरा काम कराना है तो 10 गुणे इसको 2/5 है ना, 2/5 है तो इसमें 5/2 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे व्युत्क्रम से। 2 से 5 पर में 5 5 कितना 25 दिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझिएगा प्रश्न इसका क्या 25 दिन हो जाएगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 25 दिन में होगा। तो प्यारे साथियों आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे। देखिए 2/5 भाग काम 10 दिन में किया तो पूरा काम खत्म करवाना होता है प्यारे साथियों, तो दिन में यानी कि भाग के व्युत्क्रम से गुणा करा देते हैं तो पूरा काम करने में लगा समय आपको प्राप्त हो जाता है। यार आप प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन आइए प्यारे साथियों लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं है। क्यों समानुपात में नहीं है, यहाँ पे दिया ए, यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, यहाँ पे कोई मध्य पद नहीं है, बिल्कुल विकल्प नंबर 1 बिल्कुल नहीं होगा। विकल्प नंबर बी क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, तो बिल्कुल यही क्या प्यारे साथियों राइट है। क्योंकि देखिए बाह्य पदों का गुणनफल 300 में 30 का गुणा तो 3 त्रिकी 9 यानी कितना हो जाएगा 9000। अब 120 में 90 का गुणा तो 12 9 कितना हो जाएगा 108 होगा कि नहीं होगा। तो क्या बताइए बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर है, तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए प्यारे साथियों विकल्प नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप कि आप लोग इसको समझे हैं। समानुपात में कब होता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तब तो समानुपात में होता है, लेकिन है नहीं इसलिए समानुपात में नहीं है। आइए प्यारे साथियों अब लेते हैं सबसे अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 11 है 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है, यदि बाह्य पदों में से एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद होगा। गौर से समझिएगा, यानी 4 हैं A B C D, यहाँ पे दिया है 4 गो हैं, यानी 4 समानुपाती पदों में मध्य पद, यानी 4 समानुपाती पद यानी कि अनुपात, यहाँ पे समानुपात, यहाँ पे अनुपात, यानी कि आप समझिएगा बाह्य पदों में से एक पद 3 हो, यानी कि बाह्य पद है तो सपोर्ट कीजिए A अनुपात B समानुपात C अनुपात, यानी कि D की जगह सपोर्ट कर दीजिए, कितना दिया है 3 दिया है। अब ध्यान दीजिए यानी कि मध्य का गुणा मध्य में, लास्ट का गुणा लास्ट में, यानी कि समझिएगा B गुणे C बराबर A गुणे 3, यह क्या मध्य पदों का गुणनफल है। B इंटू सी मध्य पद का गुणनफल कितना है 36, यहाँ पे हम 36 पुट करेंगे। A यानी कि समझिएगा दूसरा बाह्य पद क्या होगा, पहला बाह्य पद दिया है यानी कि एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद क्या होगा, नहीं बाह्य पद 2 होते हैं, एगो पहले एगो बाद में, तो सपोर्ट दर कीजिए अंतिम वाला 3 दिया शुरू वाला नहीं दिया, तो यानी कि लिखेंगे A गुणे 3, 3 से कट जाएगा कितने बार में 12 3 36, यानी कि कितना हो जाएगा दूसरा बाह्य पद प्यारे साथियों 12 हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 11 को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो प्यारे साथियों यह रहा आज के वीडियो लेक्चर में 11 प्रश्न पे बातचीत करेंगे, केवल बहुविकल्पी प्रश्न में। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, पूरा अनुपात समानुपात के सवालों के साथ और बड़ा क्वेश्चन आपको जो आपके परीक्षा में ज़्यादा यूजफुल होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।